जय गुरुदेव। संसार उजाड़ है, मौत के वक्त तेरे साथ कोई चलने वाला नहीं है। संसार उजाड़ है, आपको हीरे जवाहरात में बैठा दिया जाए, लेकिन फिर भी आप इसे छोड़ कर जाओगे। इसमें कोई सुख नहीं है। इंद्रियों में अपने भूल से क्षणिक सुखों को मान लिया कि सुख मिल रहा है और भागते चले जा रहे हो। ये है मायावी जाल। जीवात्मा यहाँ फंस गई। ये जगत क्या है? भाड़, जिसमें चने भूने जाते हैं, वो भाड़ है। तुम ऐसे भूने जाओगे, तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। बनाया तो आपने सबको, ये पंच भौतिक शरीर ये पड़ा हुआ क्या साथ जाएगा? सूरत शब्द की साधना काम आएगी। ये दुनिया जो तुमने और तुमको अपनी वासनाओं में खींचे हुए है, अंत में धोखा दे देगी। हमारा जितना भी इच्छाओं का विस्तार है जो फैला हुआ है, जब हमारा सिमटाव होगा तो हमको इतनी पीड़ा होगी, वेदना होगी कि किताबें कुछ कह नहीं सकती। उस समय पर ये भजन अपने काम आता है, यानी सूरत शब्द की साधना अपने काम आएगी और हमें उस पीड़ा का आभास ही नहीं होगा। करो कमाई शब्द की, पराए देश में रहते रहते अपने देश को भूल गए, जहाँ हर प्रकार का गुण था, आनंद था, ज्ञान था, शक्ति थी। पराए देश में आकर के आप आनंद को खो चुके हैं और यहाँ पराए काम में फंस गए। महात्मा जब आते हैं तो कहते हैं कि इसको संभाल लो, यानी नाम को संभाल लो, रूप को संभाल कर रखो, साधन को संभाल कर रखो। सूरत आवाज को, शब्द को पकड़ कर ही जाएगी, शब्द ही वापस ले जाएगा। इसलिए कहा गया है कि करो कमाई शब्द की। फकीरी मौज। हजरत इब्राहिम बलक बुखारे के बादशाह थे। वे राज छोड़कर फकीर हो गए। कबीर साहब की सेवा उन्होंने बहुत की। उनकी जिंदगी की एक घटना याद आती है कि जब वो फकीरी की हालत में अपने मुल्क को लौटे तो एक दरिया के किनारे बैठ गए। वजीर आया और प्रार्थना करने लगा कि आप चले और राज्य संभालें। बादशाह आपकी है, बादशाहत आपकी है। इब्राहिम ने कहा कि मुझे बादशाहत की ज़रूरत नहीं है। वजीर ने बहुतेरा अर्ज किया तो उन्होंने एक सुई अपनी चटाई के नीचे से निकालकर दरिया में फेंक दी। पानी की तेज धार थी। बादशाह ने वजीर से कहा कि मेरी सुई दरिया से निकालकर मेरे हवाले करो। वजीर ने कहा कि ये असंभव है, आप राज्य में चलें, हजारों सुइयाँ आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। हजरत इब्राहिम ने नदी की ओर गौर से देखा तो एक मछली मुंह में सुई पकड़कर इब्राहिम के पास आ गई। इब्राहिम ने वजीर से पूछा कि ये है बादशाहत, अच्छी की वो अच्छी बादशाहत। सारी दुनिया मेरी गुलामी करने के लिए तैयार है, मुझे किसी का खौफ नहीं। वजीर चुपचाप लौट गया। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है, न जानो तो नर्क। गुरुवाणी है कि जो गिरही में रहिए जाई, बूझ विचार सो बची है भाई। ईमानदारी की कमाई खाने से भजन बनेगा। जय गुरुदेव।